मार्च सन 2019 में मौलाना तारिक जमील के कहने पर शोबिस की दुनिया छोड़कर तबलीगी हो जाने वाले नामवर अदाकार फेरोज खान ने सिर्फ 9 महीनों बाद ही शोबिस इंडस्ट्री में वापसी का ऐलान कर दिया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने जिनके कहने पर इंडस्ट्री छोड़ी थी उन्हीं की इजाज़त से वापस आए। याद रहे कि अदाकारा अमाइमा मलिक के भाई फेरोज खान ने दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था और अपने ट्वीट में बताया था कि उन्होंने शोबिस को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है और वह मज़कूरा प्लेटफॉर्म को दीनी तालीमात के फैलाव के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने लिखा था कि वो अपने मद्दाहों से गुजारिश करते हैं कि वो इनके लिए दुआ करें। बाज़ उन्होंने बताया था कि अदाकारी छोड़ने के बाद वह जल्द अपना मलबूसात का ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं और यही इनकी कमाई का जरिया होगा। ताहम शोबिस से मुख्तसर अरसे तक किनारा कशी के बाद अदाकार फेरोज खान ने बताया है कि वो इंडस्ट्री में वापस आ गए हैं और मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं। फेरोज खान के करीबी ज़राए का कहना है कि शोबिस दुनिया छोड़ने के बाद इनका मलबूसात का बिजनेस ना चल पाया और उनके मुआशी मामलात तबाही के दहाने पर आ गए थे, लिहाजा इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में वापसी का फैसला किया। हाल ही में एक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में अदाकार फेरोज खान ने शोबिस में अपनी वापसी का ऐलान किया है और इसकी वजह भी बताई है जो असल वजह से मुख्तलिफ है। फेरोज ने वापसी की वजह बताते हुए कहा कि मेरे शेख हज़रत सुल्तान मोहम्मद अली साहब जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की 10वीं नस्ल से हैं, उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं शोबिस इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन हवाओं की कसम खाते हैं जो पैगाम इधर से उधर पहुँचाती हैं। वो हवाएँ कौन सी हैं? मेरे ख्याल से मीडिया इंडस्ट्री ही है। फेरोज खान ने कहा कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस इंडस्ट्री में मेरा होना बहुत ज़रूरी है, मुझे यहाँ कुछ करना है। फेरोज खान का मजीद कहना था कि इसलिए मैं बहुत से नए स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ और हो सकता है कि मैं खुद कुछ प्रोड्यूस करूँ, हो सकता है एक्टिंग करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं इंडस्ट्री में वापस आ गया हूँ। साल सन 2019 से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल हज करना बहुत अच्छा फैसला था। साल सन 2020 से मुतालिक बात करते हुए फेरोज खान ने कहा कि ये मेरे लिए सीखने का वक्त था। इस मुश्किल वक्त को गुजारने में यकीन का बहुत बड़ा हाथ रहा। इश्किया ड्रामा से मुतालिक बात करते हुए फेरोज खान ने कहा कि जब ये ड्रामा सीरियल नशर हुआ तो मैंने शोबिस से ब्रेक का ऐलान किया था, तो मैंने लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे। उन्होंने कहा कि ड्रामे की 1 से 2 साल के बाद अचानक ही ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था। उन्होंने कहा कि मैंने कभी हानिया आमिर के साथ काम नहीं किया था, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो ऐसा नहीं था कि मैं उनसे सेट पर पहली बार मिला था और रिमशा के साथ मेरे ज़्यादातर सीन्स यूनिवर्सिटी में थे। फेरोज खान ने कहा कि ड्रामे में मेरी हानिया से शादी हुई थी तो ये केमिस्ट्री से होता है और मुझे उनके साथ काम करके अच्छा लगा। सोशल मीडिया पर अपनी अहलिया से अलहदगी और हानिया आमिर से ताल्लुक़ की खबरों से मुतालिक सवाल पर फेरोज खान ने कहा कि आसिम और हानिया के बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन जो कुछ मैंने हानिया और अपने मुतालिक पढ़ा वो काफ़ी परेशान कुन था। हमारे भी जज्बात होते हैं। फेरोज खान ने वज़ीर आज़म की एक पोस्ट का हवाला दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी और लिखा था कि अपने यकीन की वजह से मैं दूसरों से रुस्वा होने के खौफ से लड़ा। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरे साथ साल सन 2020 में जो कुछ हुआ मेरे ख्याल से सफ़र था जिसका मेरे लिए इंतखाब किया गया था कि आप इस रास्ते से गुजरते हैं और फिर देखते हैं कि कोई चीज़ आपको ख़त्म नहीं कर सकती। फेरोज खान ने कहा कि सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ ये थी कि इतने सीनियर सहाफ़ी फजूल बातें कर रहे हैं कि इनके पास शवाहिद हैं कि सेट पर क्या हो रहा होता था। उन्होंने मज़ीद कहा कि हानिया आमिर और मैं एक दूसरे से कह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हानिया आमिर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि हर चीज़ में मेरा नाम क्यों आता है और मैंने इनसे माजरत भी की। अपनी अहलिया से तलाक की खबरों पर फेरोज खान ने कहा कि मेरा ख्याल है कि मैंने कभी अपने अहल खाना और ख़ानदान के मामलात पर कोई बात नहीं की और मैं इस पर अपनी खामोशी बरकरार रखूँगा। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ मुनासिब ज़राए से सामने आनी चाहिए, लेकिन मैं अपने मद्दाहों से कहना चाहूँगा कि थोड़े से पैसों के लिए अपना दीन ईमान ना बेचें। किसी के बारे में जानते नहीं हैं, कुछ हज़ार व्यूज़ के लिए किसी की ज़िंदगी को क्या बेचना। उन्होंने कहा कि इस सब के बाद मुझे पता चला कि वकला वगैरह की टीम क्यों होती है। मेरी टीम है और इन सब खबरों के बाद टीम भी बहुत बड़ी हो गई है। फेरोज खान ने कहा कि 2 दिन लगते हैं और किसी के बारे में गलत बात करने वालों को साइबर क्राइम वाले उठाकर ले जाते हैं और हवालात में फेंक देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये जान लें जो लोग खामोश रहते हैं और जवाब देना पसंद नहीं करते वो हरगिज़ कमज़ोर नहीं होते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।